एक ऑटो ड्राइवर की आप बीती। मैं हूँ राकेश। ये लगभग 10 साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि ये जैसे कल परसों की घटना है। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेंगलोर में मैं एक ऑटो चलाता था तब। उस टाइम एयरपोर्ट से सवारी रात को मिल जाती थी और बड़ी लंबी सवारी होती थी, क्योंकि एयरपोर्ट शहर से काफी दूर है। शाम को हार्टफील्ड से मैं एक सवारी उठाया और एयरपोर्ट में ड्रॉप कर दिया। लगभग 2 घंटा लगा। रात के 9 बजे हुए थे तब, और संडे इवनिंग थी, इसीलिए भीड़ कम था। तो मैं सोचा एयरपोर्ट से खाली क्यों जाऊं, किसी को यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ। ये सोच के मैं स्लो स्लो रोड के किनारे चला रहा था, ताकि कोई मुझे लिफ्ट मांगे और मैं जाते वक्त उसको ड्रॉप कर दूं। कुछ देर जाने के बाद मैंने देखा कि एक लड़की लिफ्ट मांग रही थी। मैं जब उसके पास पहुंचा तो वो बोली, भैया मेरा कैब खराब हो गया है। तो मैं यहाँ उतर गई, लेकिन वहाँ आसपास कोई कैब तो नहीं था। मुझे लगा कि पूछूं कैब वाला कहाँ गया, लेकिन सोचा सवारी मिल रही है, क्यों इतना पूछना। मैं बस पूछा कहाँ जाना है आपको। तो वो मुझे एक पर्ची दी, उसमें लिखा था 702 सारा हाउस, और बेंगलोर का एक जगह लिखा था। तो मैं उस जगह की तरफ ऑटो चलाने लगा। बीच बीच में जब मेरा नजर पड़ जाता था मिरर के ऊपर, वो मुस्कुरा देती थी। और वो मुस्कुराहट थोड़ा अजीब था, पर मैं उतना सोचा नहीं। ऐसे ही 1 डेढ़ घंटा चला गया और मैं उस जगह पे पहुंच गया। तब तक लगभग 11 बज चुके थे। भीड़ बहुत कम हो गया था, लेकिन रोड पे कुछ लोग चल रहे थे। मुझे सारा हाउस नहीं पता था, तो मैं जब मुड़ा उनको कुछ पूछने के लिए, देखा कि उनकी आंख पूरा लाल हो गया था और वो गुस्से से देख रही थी। तो मैं सोचा कि चलो बोर्ड देख के मैं पता कर लेता हूँ। ये सोच के मैंने रोड के इर्द गिर्द कोई बोर्ड ढूंढने लगा। तो मुझे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा और उस पे लिखा हुआ था सारा हाउस। तो मैं वो गली ले लिया और वहां जाके रोक दिया। एक बड़ा पुराना गेट था और मैंने वहां ऑटो रख के पीछे देखा तो वो लड़की उतर रही थी और उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। वो भी मुंह छुपा छुपा के बोली, मैं अभी आपका पैसा ला रही हूँ। ये बोल के अंदर चली गई। तब मैं उसका हाथ देखा, पूरा कंकाल जैसा दिख रहा था। अजीब लगा मुझे, और सड़ा हुआ बदबू भी आ रही थी। तो मुझे थोड़ा डर सा लगा, लेकिन इतना दूर छोड़ने आया था मैं, तो मुझे पैसा तो चाहिए था। तो मैंने वेट किया। इससे 15-20 मिनट वेट करने के बाद मैं इधर उधर नजर घुमाने लगा, तो अचानक से चीख सुनाई दी मुझे। तो मुझे थोड़ा डर सा लगा। तभी मैं देखा दूर से कोई बुजुर्ग आदमी मेरे तरफ आ रहे थे, और वो मेरे पास आके मुझे बोलने लगे कि बेटा यहाँ मत रुको, पैसा जरूरी नहीं है, अपनी जान बचाना जरूरी है, यहाँ से चले जाओ। ये कह के वो मुझे क्रॉस करके चले गए। तो मैं घूम के उनको पूछने वाला था अंकल जी, पर जब मैं घूमा वहां वो नहीं थे। कहाँ चले गए अचानक वो। और ये देख के मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैं वहां से जैसे तैसे करके भाग वापस आया तो उस सुनसान गली से थोड़े आगे आने के बाद एक चाय का दुकान था, वहां मैं रुक गया और थोड़ा पानी मांगा। मेरी हालत देख के चाय वाले भैया ने बोले, आप उस गली के अंदर गए थे क्या, लास्ट घर पे गए थे क्या आप। मैं बोला हाँ। तो मैं पूछा क्यों, वहां क्या प्रॉब्लम है। तो चाय वाले भैया बोले कि वहां कुछ लोग काला जादू करते थे, आपने ये बोर्ड नहीं देखा। तो मैं गली के घुसने से पहले एक बोर्ड लगा हुआ था, उसको देखा। तो वहां लिखा हुआ था, शाम के 5 बजे के बाद यहाँ जाना मना है। तो मैं उनको देखा और पूछा क्या हुआ था। तो वो बोले पता नहीं, 5 लोगों की मौत हुई थी वहां पे, और एक अंकल जी थे जो वॉचमैन हुआ करते थे उस बिल्डिंग में, उनकी भी मौत हो गई थी। ये सुन के जैसे मुझे झटका सा लगा। तो क्या वही अंकल जी थे
उन्होंने मुझे बोला यहाँ से चले जाओ। जो भी था वो, आज तक मुझे वो डर लगता है वो सोच के। आज तक मुझ में हिम्मत नहीं होती है वहां जाने के लिए और एक